ओके, लास्ट क्लास में हमने शायद तक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। एक दो लोगों ने ऐसा था क्वेश्चन में आंसर भी दिया होगा। कितने लोगों से आप लोग जितने भी हो अभी 18 और 19 कितने लोगों से सॉल्व हो गया था या इसका आंसर क्या था? एटलीस्ट आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हो उसको। लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था आपका एसओपी और पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट। ये आपके पास क्वेश्चन था। अगर मैं इसका अगर फर्स्ट में कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है तो जो भी आपके पास मिसिंग वेरिएबल है उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इन दिस केस इन फर्स्ट वन आपके पास बी और सी दोनों मिसिंग है, तो हमने जो फॉर्मूला है बी प्लस बी प्राइम और सी प्लस सी प्राइम हमने उनको इंक्लूड किया। इन सेकेंड टर्म आपके पास ए वेरिएबल है वो आपका मिसिंग है, तो हमने यूज किया है ए प्लस ए प्राइम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या जितना भी आप लॉजिक यूज करो उसको करने के बाद आपके पास कुछ आपको 6 टर्म्स मिलेंगे इसमें। प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी दो आपको टर्म्स दिख रहे हैं दोनों सेम है, तो मैं उसमें बस एक ही इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके पास 5। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो भी आपका स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट है उसमें आपके पास जितने भी मेन टर्म्स हैं, नंबर ऑफ मेन टर्म्स वो क्या होंगे? 5। इसका आंसर सेकेंड। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप लोग बोलो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा आपका के मैप। ओके, ये क्वेश्चन था। ये कुछ आप बोल सकते हो कि फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, मींस अगर आपके पास n वेरिएबल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिन टर्म या फिर मैक्स टर्म कितने हो सकते हैं? टू द पावर n। फॉर एग्जांपल अगर सपोज आपके पास वेरिएबल्स 2 है, मींस x और y, अगर मैं एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो इसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितने हो सकते हैं? 4। और मैक्स टर्म आप कुछ भी यूज करो, अगर आपके पास सपोज नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है तो उसके लिए मैक्सिमम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म कितने हो सकते हैं? 8। ओके, सेकेंड है आपके पास अगर आपके पास n वेरिएबल है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन जो भी हो सकता है, कितने मैक्सिमम पॉसिबल, अगर सपोज आपके पास n वेरिएबल है कितने पॉसिबल आपके पास एक्सप्रेशन हो सकते हैं लॉजिकल, उसके लिए आपका जो भी नंबर है वो क्या है? 2 द पावर 2n। ओके, फॉर एग्जांपल अगर दो होंगे तो आपको 16 मिलेंगे आई थिंक। ओके, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो कितने होंगे बेटा? So 256. और किसने आंसर दिया? So Shreya. ओके, 256। और एक और है इसका फॉर्मूला, एक ये है कि सपोज आपके पास n वेरिएबल है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिक एक्सप्रेशन हैविंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मींस फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन एक्स वाई जेड, अगर आपके पास n फंक्शन है उस सेम प्रॉपर्टी क्या होगा? जो भी आपके पास फंक्शन है उनका इवन प्राइम भी आपका सेम प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन हैविंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इवन फंक्शन विथ उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों अगर रखें, मींस अगर फंक्शन ए और बी है तो इक्वल टू, मतलब फंक्शन ए बार और बी बार, ए प्राइम और बी प्राइम दोनों इतने कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है या फिर एक्सप्रेशन है जो की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो उसका आंसर है 2 द पावर 2n-1। ओके, इसमें कुछ डाउट है क्या अभी? मींस इन द लास्ट प्रॉपर्टी सपोज आपके पास दो वेरिएबल हैं तो आपके पास कितने ऐसे लॉजिक फंक्शन बनेंगे जिन जो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? 2 द पावर 2 2 - 1 इंटू मीन्स 4।
ओके, नंबर ऑफ मैक्सिमम लॉजिकल एक्सप्रेशन टू द पावर 2 n, और मैक्सिमम ऑफ मतलब हैविंग दिस प्रॉपर्टी वो क्या है, टू द पावर 2 की पावर n-1। ओके बेटा, मैं इसको बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव मतलब आया कैसे है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ तो हमने लिखा है कि ओके कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हो तब। आप लोग, मैं हमेशा बोला हूँ कि कॉपी और पेन साथ में लिख के रखना, और आप लोगों को अब ये ड्रॉ करना है कि ये 16 आया कैसे है। पहले आप लोग इसको ट्राई करो। मैंने बताया कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन 16 हो सकते हैं अगर आप दो वेरिएबल यूज कर रहे हो। बताओ बेटा कैसे होगा ये। चलो एक दो मैं लिखता हूँ, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करना। मीन्स मेन चीज है कि अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास, एक चीज और कर देते हैं अपन, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था, और आई थिंक जो पहला लिखा था कि मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम और मैक्सिमम, उसमें आप लोगों को मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए कुछ, क्योंकि हम लोग वो अभी तक करते ही आ रहे हैं। अगर इसमें है सपोज एक दो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग फिर उसके बाद बताते जाना और क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आपके पास फंक्शन है सपोज, अगर आपके पास अभी वेरिएबल मैंने माना है कि चलो आपके पास एक्स और वाई है, ठीक है, तो इसका आउटपुट मीन्स जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर ए होगा, या सपोज एक्स बार होगा, या फिर वाई बार होगा, या फिर इनका कॉम्बिनेशन होगा, कितने पॉसिबल हैं। तो इसका आउटपुट एक क्या हो सकता है बेटा, मैं मानता हूँ चलो किसी भी चीज के लिए अभी तो हम देखते हैं, तो हो सकता है उसका एक कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है कि 0। दूसरा क्या होगा, फंक्शन का जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, सॉरी 1 और 0। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ओके आप लोगों को लॉजिकल एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना। और मैं आप लोगों को पहले ही बोला हूँ भैया, बेटा आप लोग ना माई जो चैट बॉक्स में लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट दो तीन जो लास्ट टाइम आंसर दे रहे थे या कुछ बोल रहे थे, आप लोग यस नो से समथिंग। अभिजीत, अमीश, अंकिता, अनुश्री। यस सर। हाँ बेटा, और बताओ क्या होगा इसका आगे। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये हो सकता है कि आपको जो भी आउटपुट है वो क्या मिले, एक्स, या फिर एक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स बार, ठीक है। एक हो सकता है आपको मिले हो वाई, या फिर मिले वाई बार। तो ये जो भी आप फंक्शन ले रहे हो, अभी तो हमने 6 जो दिख रहा है ये इतने लॉजिकल पॉसिबल है। और क्या हो सकता है इसका आउटपुट, और क्या क्या पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग एक्स और वाई। Sir, x plus y, x dot y with x बस, and x complement. वेरी गुड। ठीक है, एक आपका हो सकता है एक्स वाई, ठीक है, या फिर सेम हो सकता है एक्स प्लस वाई। एक हो सकता है आपका एक्स बार वाई, या फिर हो सकता है आपका एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। एक हो सकता है आपका वाई, और X bar. No, sir, y bar x. एक हो सकता है आपका वाई बार एक्स बार। एक हो सकता है सेम एक्स बार प्लस वाई बार। एक और X into y bar. एक्स इंटू वाई बार, ठीक है। फिर हो सकता है एक्स, मतलब सॉरी ये बार नहीं, एक्स प्लस वाई बार। कितने हो गए हमारे पास, 12, 14. 14। और क्या हो सकता है बेटा, दो और है। एक हो सकता है आपका एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार।
एक हो सकता है आपका एक्स बार वाई प्लस एक्स सॉरी Y bar. एक्स वाई बार, ठीक है। ये 16 है, इसके अलावा हमें कहा से नहीं आएगा। इसी फॉर्मूले पे जो भी हमने लिखा है इसको मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो किसी भी, अगर आप बोलते हो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन पॉसिबल है, तो हमारे पास 16 है। ये सेम जो मैंने ये आपका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसमें इसका मतलब ये है कि आपके पास कितने फंक्शन होंगे जो आपको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस एक्स बार वाई है तो आपका सेम एक्सप्रेशन इस पे दिखेगा। तो बेटा कितने होने चाहिए और कौन कौन से होने चाहिए, बताओ आप लोग। जो भी हमने अभी 16 लिए हैं इसमें से, इसमें कौन कौन से, हमको आंसर पता है कि ओके कितना होना चाहिए, इसका आउटपुट 4 आना चाहिए, ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो। ओके, तो कौन कौन से 4 कॉम्बिनेशन है इस सिस्टम में जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो एक लिखते हैं, एक्स वाई बार इक्वल टू 1 है। आप कुछ भी करो, अगर आउटपुट 1 आ रहा है मीन्स जो भी आपके वेरिएबल है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो सेम प्रॉपर्टी क्या हो, इसका भी होगा एक्स बार वाई बार, ये भी सेम प्रॉपर्टी होगा। दूसरा है एक्स वाई बार वाई इक्वल टू, अगर 0 है तो सेम प्रॉपर्टी, आप वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है, आप कुछ भी यूज करो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये दो तो हो गए, दो और कौन से हैं बेटा। Sir, x complement plus y and x plus y complement. बस ये मीन्स अगर मैं यूज कर रहा हूँ एफ एक्स एंड वाई है, चलो ये इसको मैंने रखा है कि एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई है। अगर सेम फंक्शन में यूज करता हूँ एक्स बार वाई बार, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ क्या दिखेगा आपको, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार का बार वाई बार, या आपको क्या दिखेगा, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो ये भी एक तीसरा हुआ जो सेम आ रहा। चौथा, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, ये तीसरा, चौथा सेम दिस वन। अगर आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई है, अगर आप अभी भी वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो ये दिखेगा आपको एक्स बार का बार वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या है, सेम। एक मिनट बेटा, इसमें कुछ डाउट है क्या बेटा। No, sir. No, sir. नेक्स्ट, ओके, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है के मैप, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी अब इसके बाद जितने भी हम लोग सेकेंड यूनिट है या थर्ड यूनिट है, अगर आपको सपोज कोई भी, अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर आप बुलियन फंक्शन, बुलियन थ्योरम यूज कर रहे थे, या फिर बुलियन लॉ यूज कर रहे थे, या फिर जो भी आइडेंटिटीज हैं वो हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन अब जितना भी आपके पास बुलियन फंक्शन है या एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग के मैप यूज करते हैं। जनरली के मैप क्या है, सपोज आप, अगर आपके पास एक n वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास जो सेल है, नंबर ऑफ के मैप में भी जो भी आपके नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो टू दी पावर n होंगे। और बेटा सेल क्या है, मैं आपको आई थिंक आप, अच्छा इससे पहले आप लोगों ने कभी के मैप पढ़ा है या फिर सुना है या फिर देखा है, कुछ भी कभी यूज किया है। No, sir.
हाँ ठीक है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी आपको अगर इसमें डाउट होगा कि ओके नंबर ऑफ सेल क्या है या फिर सेव क्या है, तो ये हम लोग बस मैं आगे अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर सपोज आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे टू द पावर n, मींस अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ सेल्स अगर आपके पास 4 होंगे, अगर 3 है तो 8 होंगे, अगर आपके पास 4 है तो 16 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा है कि और जो भी आपके जो सेल है के मैप के, या आइदर वो मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा या फिर मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रे कोड, और जो भी आपका के मैप में आप सीक्वेंस यूज करते हो, ठीक है, वो हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रे कोड यूज करते हैं, क्योंकि जो भी आपके पास सक्सेसिव दो अगर पेयर्स हैं तो उनके बीच का डिफरेंस बोल सकते हो कि एक ही बीट का बस डिफरेंस दिखता है। ये इसी में इसलिए हम लोग जो भी आपका के मैप है उसके लिए जो भी आप ग्रे कोड जो कोड यूज करोगे वो क्या होगा, एक ग्रे कोड। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास 2 वेरिएबल मैप है, ठीक है, मींस n की वैल्यू 2 है तो आपके पास नंबर ऑफ सेल कितने होंगे 4, इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका एक सेल है, अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है, सपोज x की वैल्यू 0 एंड 1 है, ठीक है, y 0 एंड 1, तो ये फर्स्ट सेल वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्राइम y प्राइम। सेकेंड सेल अगर देख रहा हूं तो इन दिस से फर्स्ट रो आप देखते जाओ, इसमें x की वैल्यू क्या है 0, इसमें y की वैल्यू क्या है 1, तो x प्राइम y। ठीक है, सेम अगर मैं थर्ड सेल पे ले रहा हूं तो x 1 है तो x y प्राइम और ये x y। ओके, इसलिए मैंने लिखा है, अभी हमको पता है कि ओके हम लोग पढ़ते हुए आए कि मिन टर्म्स होते क्या हैं, तो ये m0 m1 m2 और m3। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो हम लोग क्या यूज करें, पहली बात यहाँ देख रहे हो कि हम लोग ग्रे कोड यूज कर रहे हैं, मीन्स जो भी 0 0 0 1 ये आपके पास 1 1 और ये 1 0। ठीक है, अब इसमें मत जाना कि सर हमने इसके बाद सपोज 0 0 0 1 इसके बाद 1 0 आना चाहिए या लास्ट में 1 1 आना चाहिए, वो हमारा क्या है बाइनरी कोड है। ठीक है, या फिर बीसीटी कोड है, उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे ग्रे कोड। तो अगर हम लोग आप लोगों ने ग्रे कोड कुछ जब हमने किया था तो हमसे बोले थे कि ओके अगर 2 बिट के लिखना हमने शायद तक 4 बिट्स के लिए देखा था, इसलिए इसमें क्या है आपके पास आप क्या यूज कर रहे हैं ग्रे कोड, और उसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका वाई जेड के लिए वैल्यू और ये हो गया एक्स के लिए वैल्यू। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके पास इस वैल्यू दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। ओके, और अगर मैं ये अगर सपोज आप लोगों में क्वेश्चन है, अगर मैं पूरा ये सेल इंक्लूड करता हूं, मान लो कंबाइन करता हूं, तो इसका आउटपुट कितना होना चाहिए मेरे को, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर मैं पूरा जितना भी आपको फर्स्ट रो दिख रहा है सबको मैं ऐड कर दूं तो इसका आउटपुट क्या होगा। जीरो। जीरो नहीं, इसका आउटपुट होगा एक्स प्राइम। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या दिखा रहा है, इवन आप पूरा इवन सबको ऐड करते हो, ये पूरा अगर रो ले रहे हो तो वाई जेड ये टर्म्स आपको दिखेंगे नहीं, आपको एक ही टर्म दिखेगा, लेकिन किस पे दिख रहा है जीरो, लेकिन उसको हम लोग जीरो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आपका आउटपुट होगा एक्स प्राइम। ठीक है, इसलिए अगर ये आप देख रहे होगे, अगर मैं ये 4 इंक्लूड कर रहा हूँ, ये दिख रहा है ये 4, अगर मैं ये कॉलम ये चार्ट है ये 4 इंक्लूड कर रहा हूँ तो इसमें आपका क्या होगा एक्स 0 एंड 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और सेम इसमें जो भी आपका y है, जैसे ये 0 और ये 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बस आपको एक ही टर्म मिलेगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे y जेड को, तो 1, तो इसलिए यहाँ वैल्यू क्या लिखा हुआ है जेड। अगर मैं ये पूरा ये कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें दिख रहा होगा आपको, तो इसमें क्या दिखेगा बस वैल्यू x। ओके, इसका ग्रुपिंग क्या होगा हम लोग अभी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक
ये ईच सेल मींस नंबर ऑफ सेल किस पे डिपेंडेंट है कि आप कितना वेरिएबल यूज कर रहे हो, और ईच सेल या हो सकता है आपके मिन टर्म को या फिर आपके मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करे। और इसके लिए जो भी हम लोग कोड यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रे कोड टू मेन कि इसमें जो भी है आपके पास दो अगर सक्सेसिव पेयर है तो उनके बीच जो डिफरेंस होता है इजी करने के लिए, ठीक है, वो बस एक ही बीट का आपका डिफरेंस होता है इसीलिए। ओके, ये कुछ थ्योरी रखा है मैंने, जनरली मैं इसको इंक्लूड नहीं करने वाला था, लेकिन एडवांटेज क्या है के मैप का, इसलिए बस मैंने इसको इंक्लूड किया, ठीक है। के मैप जित एडवांटेज ये है कि इवन इससे आप डायरेक्ट ट्रूथ टेबल को आप के मैप में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपको बुलियन फंक्शन या फिर एसओपी और पीओएस फॉर्म में उसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट सकते हो यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। इजी है और कुछ बेसिक बस रूल है, ओके। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको आपको जैसा भी इतने लॉज या थ्योरम आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, या फिर टाइम टेकिंग आप बोल सकते हो ना, कि अगर इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन किए होंगे उस आपका टाइम टेकिंग है, वो उसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। तो और ये है कि ये फास्टर है, एफिशिएंट, ओके। एंड ऑल रो ऑफ के मैप रिप्रेजेंट बाय यूजिंग स्क्वायर, ठीक है, सेल। और ईच जो भी मैंने पेज लिखा हुआ है कि जो भी आपका ईच सेल है वो आपके मिन टर्म को या फिर मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक चीज ये भी है, और इट इज इजी टू कन्वर्ट ए ट्रूथ टेबल टू के मैप, ओके, और के मैप टू सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इक्वेशन। और स्टेप टू सॉल्व एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, कुछ बेसिक स्टेप है। पहला ये है कि सिलेक्ट के मैप अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, आपके पास कितने वेरिएबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप के मैप सिलेक्ट करो, ठीक है। आइडेंटिफाई मिन टर्म्स और मैक्स टर्म, जो भी आपकी प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप आइडेंटिफाई करो कि आपके पास मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या है। फिर है अगर मेरे को एसओपी फॉर्म दिया हुआ है तो जो भी आप के मैप में है उसको आप 1 से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अगर सपोज प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में आपको लिखा हुआ है तो मैं के मैप में को किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? अगर सपोज अगर आपके पास पीओस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप के मैप को 1 से रिप्रेजेंट करोगे। अगर सपोज नहीं एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है तो आप के मैप को 1 जो भी ईच सेल है उसको 1 रिप्रेजेंट करोगे। अगर सपोज पीओएस के फॉर्म में दिया हुआ तो के मैप के ईच सेल को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? जीरो। 0, ठीक है। जीरो सर। हाँ ओके। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है कि पुट 0 एल्सवेयर या फिर पुट 1 एल्सवेयर, ये आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन ये है कि अगर आपका एसओपी फॉर्म में दिया है तो इस सेल जो जो आप जिस आउटपुट आ रहा है उसको आप 1 से ये था कि अगर सपोज अगर आप के पास एसओपी फॉर्म में है तो आपके पास के मैप को आप 1 से रिप्रेजेंट करो जितने भी सेल्स हैं। अगर पीओएस फॉर्म में है तो उसको आप 0 से रिप्रेजेंट करो। और एक ये भी है कि हमको जो भी ग्रुपिंग करनी है तो हमको हमको ये देखना है कि आप जितना बड़ा ग्रुप बना सको, ठीक है, उतना बनाओ। और जो भी आपका ग्रुप होगा वो 2 की पावर में होगा, मीन्स 2, 4, 8, 16 या 32 एंड सो ऑन, ठीक है। और स्पेशल केस ये अगर सपोज कहीं ग्रुप बना रहे हो आप, अगर सपोज 1 कहीं नहीं हो पा रहा है तब मैं एक का ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है, मीन्स 2 दी पावर 0 का। देखिए हमारा मेन टास्क ये रहेगा कि जो भी आप ग्रुपिंग बना रहे हो वो मैक्सिमम ग्रुप हो और ज्यादा से ज्यादा आप एलिमेंट उसमें कवर कर सको, ठीक है। ग्रुपिंग के लिए कुछ एक रूल है कि कैसा होना चाहिए, तो बस ये बेसिक रूल है। और बेटा ये है मैंने इसको लिखा इसलिए है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन सपोज मैं आपको ये क्लास कंप्लीट होने के बाद पीपीटी शेयर करूंगा तो कुछ बस बेसिक रूल है उसको आप देख लो। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है उसमें। पहला ये है कि अगर मेरे को ग्रुपिंग करनी है, जैसा मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया था, तो ग्रुप शुड कंटेन्स एज मेनी वंस पॉसिबल, जितना भी हो सके 1 उतना कंटेन करना है आपको, मतलब उसको इंक्लूड करना है। और दूसरा है जैसा अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि आपका जो भी ग्रुप बना रहे हो वो 2 की पावर में ही होगा, फिर या 2, 4, 8, 16 या 32 हमेशा 2 की पावर में ही होगा।
मैं 5 का ग्रुप नहीं बना सकता, या फिर मैं 6 का ग्रुप नहीं बना सकता, या फिर इवन मैं 10 का ग्रुप नहीं बना सकता। क्योंकि जो भी ग्रुप बनाना है, ठीक है, आइदर वो 1 अगर सिंगल है तो 1 रहेगा, या फिर 2 4 8 16 के फॉर्म में होगा। तीसरा है, और जो भी आप ग्रुप बना रहे हो, मीन्स अगर आपके पास वंस है, अगर वो ग्रुप बनाना है तो उसके अगर राइट में कोई वंस दिख रहा है, फिर लेफ्ट में दिख रहा है, या टॉप एंड बॉटम में अगर वंस दिख रहे हैं तभी मैं उसको ग्रुप बना सकता हूँ। डायगोनली में वो ग्रुप नहीं बनाना है। ये आप लोग एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो जितने भी बेसिक चीज हैं कि अगर मैं ग्रुप बना रहा हूँ तो लेफ्ट राइट, अगर आपके पास सपोज 1 कोई सेल है, अगर वहाँ 1 है तो उसका ग्रुप या लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से ही बनेगा। हम लोग डायगोनली हम उसको ग्रुप नहीं बनाने, हम नहीं बना सकते इसमें, ठीक है। और ये है, जो भी आप ग्रुप बना रहे हो एक एक दूसरे से वो ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जितना सपोज अगर आप हर वंश को आप क्या बोलते हो इंक्लूड करना है, तो हो सकता है कि आपके कुछ ग्रुप ओवरलैप भी हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका ग्रुप कितना जितना बड़ा होगा, मीन्स इन पावर ऑफ 2 ना, 2 4 8 16 जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। आपको उतने ही आप बोल सकते हो कि वेरिएबल्स आपको कम दिखेंगे। ओके, एक चीज वो भी है। हम्म अगर सपोज आपके टॉप या बॉटम रो में कोई वंस इंक्लूड हो रहे हैं, या फिर आपके लेफ्ट और राइट जो भी कॉलम है, ठीक, उसमें कोई भी लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट उसमें कोई वंस आ रहे हैं, तो उसको भी मैं ग्रुप कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी आपका के मैप है ना, एक स्फेरिकल या फोल्डेड वर्जन कंसिडर किया जाता है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इवन आपका टॉप या फिर बॉटम में अगर कोई वंस है तो उनको आप ग्रुप कर सकते हो, या फिर कॉलम में लेफ्ट और राइट में कोई वंस बन रहे हैं या ग्रुप बने तो उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक। एक ये है, और जितने कम ग्रुप होंगे उतना अच्छा है। और लेकिन आपका ग्रुप कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, ये एक एग्जांपल है बेटा, जैसे कि ये आपके पास एक 4 का ग्रुप हुआ, ठीक है, दिस वन, ये आपके पास 8 का ग्रुप हुआ, ये आपके पास 2 का ग्रुप है। इसमें आप देख रहे हो कि ये वंस जो भी दिख रहा है, ये यहाँ पे वंस, ये 3 ग्रुप में इंक्लूडेड है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जितना भी ग्रुप बना सकें, जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। इवन अगर आप बोलते हो कि ये टॉप, जैसे अगर इसमें आप ग्रीन देख रहे हो ये वंस हैं, और ये नीचे टॉप में और बॉटम में आपके वंस है, तो मैं इनका एक 4 का ग्रुप बना सकता हूँ। ओके, जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप उसको एक स्फेरिकल ले रहे हो, तो आप मानते हो कि वो कंटिन्यू में है, तो उसको मैं ऐसे ग्रुप कंसीडर कर सकता हूँ। एक ये भी है कि मेरे को डायगोनली कोई ग्रुप नहीं लेना है, ठीक है। आप अगर आपके पास सपोज इवन ये वंस दिख रहे हैं 4 कॉर्नर्स में, इनको मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ। हम लोग बेटा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। और एक चीज वो भी है कि आपका ग्रुपिंग, जैसे सपोज मैं कोई ग्रुपिंग कर रहा हूँ और आपके ग्रुपिंग का मेथड हो सकता है डिफरेंट हो, बहुत ग्रुपिंग करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो इसका कोई भी एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। इवन सपोज मैं कोई आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसका ग्रुपिंग किया है, मैंने कुछ आंसर निकाला है, आप कुछ अलग ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका कुछ होता है आंसर अलग हो। ग्रुपिंग डिपेंड करता है कि एक वे नहीं है ग्रुपिंग करने का, ठीक है। अगर आपका मेथड सही है, मतलब लॉजिक सही है, तो आप कितने भी ग्रुप, आपका ग्रुप का फॉर्मेशन आप दूसरा कर सकते हो। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन किया था शायद तक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन किया था हमने कुछ यूज करके, तो बाद में एक स्टूडेंट मेरे को कुछ व्हाट्सएप किया था, उसका आंसर डिफरेंट आया था। वो भी सही है आंसर, ठीक है। हमने हो सकता है कि हम किसी 2 ग्रुप को लेके कुछ कॉमन ले रहे हो, उसने किसी 2 ग्रुप को लेके कुछ कॉमन लिया हो। तो इसका ग्रुपिंग इसलिए लिखा है कि ग्रुपिंग इसमें कुछ भी हो सकती है। तो एक कोई भी इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर इवन आपका कुछ आंसर डिफरेंट भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अ, इसका एक बार बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको यूज करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ले लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये आपका 4 वेरिएबल के लिए के मैप है। इसमें आप देख रहे होगे
इसमें आप देख रहे होगे कि इवन जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, सब ग्रे कोड है, और इवन यहाँ पे भी आपका ग्रे कोड से फॉर्मेशन लिखा हुआ है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ये हो गया 1, ये होगा आपका 2, ये हो गया 3, दिस वन 4, 5, 6, 7, ओके, ये क्या होगा बेटा फिर? 12, ओके, ये होगा आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। मैं ग्रुप इसमें बोल रहा हूँ, सपोज आपने एक ग्रुप, आपके पास ये आ रहा है 1, 1, ठीक है, आपने जो भी आपने पीएस फॉर्म लिखा, तो जो भी सेल है उसको आप 1 से रिप्रेजेंट करो, ये आपका एक बना 1, 1, ठीक है। ग्रुपिंग, अगर सपोज ये, तो मैं ग्रुपिंग क्या है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस इंक्लूड करना है, तो एक ग्रुप मेरा ये हो सकता है 4 का, ठीक है, इवन एक ग्रुप हो सकता है आपका ये 4 का, ओके। अगर सपोज अगर आपके पास वंस अगर आपके पास एक वंस आ रहे हैं, सपोज यहाँ पे 1, 1, 1, 1, तो ये भी जो भी आपका है 1, 2, 3 एंड 4, ये भी आपका एक ग्रुप की तरह वर्क करेंगे, ये मतलब 4 एलिमेंट का एक ग्रुप हुआ, ठीक है। अगर सपोज आपके पास यहाँ पे एक 1 आया सपोज, तो मैं एक ग्रुप दोबारा फॉर्म कर सकता हूँ, एक ग्रुप आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। 10 रुपए का लगेगा। बेटा प्रतीक पांडे, अरे अपना वहां माइक तो ऑफ करो। ओके, अगर मेरे को ग्रुप बनाना है, सपोज आपके पास वंस ओके, यहाँ बेटा कितने ग्रुप बने चाहिए? 1, 1, कितने का बेटा? sir, 8 8 ones. का, ठीक है। इसमें आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 4 का आप ये ग्रुप बनाओ या फिर 4 का एक ये ग्रुप बनाओ, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ टॉप ये हो गया 4 का एक ग्रुप, और ये 4 का एक ग्रुप, आप इस दो इंक्लूड करो। मैं लिखा था टॉप और बॉटम जितने भी आ रहे हैं उसको आप कंटिन्यूटी जो भी आपके मैं बोल रहे हो उसको एक स्फेरिकल हम लोग की तरह यूज करते हैं, तो इसमें आपका 8 का एक ग्रुप बनेगा, ठीक। एक चीज और, सपोज आपके पास एक 1 यहाँ, सॉरी, सपोज आपके पास एक 1 यहाँ पे है, एक यहाँ यहाँ, ठीक है। एक मैं लेता हूँ ये और ओके। इसमें बेटा कितने ग्रुप बन सकते हैं? मैक्सिमम का कितना ग्रुप बन सकता है पहले ये बताओ मेरे को आप लोग। एक ग्रुप में बना सकता हूँ, सपोज मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस इंक्लूड करने हैं, ठीक है, तो आप एक ग्रुप बना सकते हो, ये 4 का एक ग्रुप, ठीक है। ये हुआ आपका एक ग्रुप ये हुआ, ओके। इसमें अगर बनाना है तो एक ग्रुप आपका ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और जितने भी वन से आपको इंक्लूड करना है एक ग्रुप ये हो सकता है। आप ग्रुपिंग डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, इवन सपोज इसके लिए, या फिर मैं ये यूज करता हूँ एक ग्रुप आपका ये और एक ग्रुप ये, ठीक है, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, आप डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करो। या फिर एक ग्रुप मैं इसको बना सकता हूँ और एक ग्रुप ये जो टूल्स दिख रहे हैं इसका बना सकता हूँ 4 का ग्रुप। तो आप जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको ग्रुप, मेन टास्क ये है कि आपका ग्रुप कम होना चाहिए, और जितना बड़ा ग्रुप हो मीन्स उतना ही अच्छा आपका सोल्यूशन उतना ही क्लियर दिखेगा, ठीक है। और ये एक्चुअली कुछ चीजें हैं, और उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा कैसे आपको ग्रुपिंग करनी है, ओके। तो ग्रुपिंग में ये है कि हमेशा आपका 2 की पावर में एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। आप यही करोगे कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कवर हो एक ग्रुप में, ओके।
और मेरे को अगर सपोज अगर आपके टॉप बॉटम या फिर लेफ्ट और राइट में भी अगर आपके पास वंस बने तो उनको आप एज ए ग्रुप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है। आपके पास एग्जांपल है, आपको एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है, मिन टर्म्स मींस 1 3 6 एंड 7, ठीक है। इसमें ए आपका एमएसबी हुआ, सी आपका एलएसबी है, तो इसको मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप। अगर ये आपके पास वेरिएबल कितने हैं बेटा, 3, मींस नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे इसमें, 8. 8, ओके। ये आपके पास नंबर ऑफ सेल्स 8 हुए। एग्जाम्पल सपोज मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको ए एज्यूम किया है और ये आपका बीसी, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको आप ए भी यूज करो, इसको सी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ओके। फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, 1, मीन्स जहां जहां आपके पास सेल्स में जहां आपको मिन टर्म्स दिख रहे हैं एसओपी फॉर्म में, उसको 1 से रिप्रेजेंट करना है, मीन्स ये हुआ आपका 1। नेक्स्ट क्या है आपका 3, ओके। नेक्स्ट है सी 6 एंड फिर है 7। अब मेरे को ग्रुपिंग करनी है, आप ग्रुपिंग इसमें कितने ग्रुप बन सकते हैं, 2. 2, ओके। एक ग्रुप आपका ये हुआ, एक ग्रुप आपका ये हुआ, ठीक है। ये आपके पास ग्रुप ऑफ 2 एलिमेंट है, ठीक है। आपके ईच ग्रुप में एक है। अच्छा, मैं ये ग्रुप बना सकता हूँ क्या बेटा, Sir, if all ones are covered, then no need to no need for बस, redundancy. वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो आप इवन ये ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो भी आपके वंस हैं ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो ये ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग वो चीज कवर कर चुके हैं, ओके। यस सर। ओके, इसका आउटपुट क्या होगा, जो मैंने ये ब्लॉक दिया है, ठीक है, ग्रीन फर्स्ट वाला, इसका आउटपुट क्या होगा, Say complement dot C. ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, वेरी गुड, ठीक। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ओके, एक आउटपुट दिख रहा है, ए की वैल्यू कितनी है, 0, मींस ए कॉम्प्लीमेंट। और इसमें अगर आप दिख रहा होगा तो दो टर्म्स जो भी ग्रुप आप देख रहे हो 0 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जो भी वंस दिख रहे हैं, वंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, मींस इसका जो भी आउटपुट होगा ए कॉम्प्लीमेंट सी। नेक्स्ट इसका A dot B. कौन बोला बेटा, फिर से बोलो, A dot B. ए डॉट बी, वेरी गुड, ठीक है, ए डॉट बी। Yes. जो भी आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, पीओस फॉर्म लिख रहे हैं, जो भी आपके पास प्रोडक्ट टर्म है उनको ऐड करना है, जो भी आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, समिंग दिस टू, दो टर्म्स को आप ऐड करो और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा, मींस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए और बी, ओके। इसमें कुछ डाउट है क्या कि इसको सिंप्लीफाइड कैसे करना है, No, sir. ओके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के पास 2 मिनट हैं सॉल्व करने के लिए इसको। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ओके, सॉल्व करो बेटा आप लोग। और बेटा जिसका आंसर आ जाएगा चैट बॉक्स में आप लोग देना कि आ गया सर।
अभिजीत आया क्या बेटा? आदित्य, अमीश, सर x बार प्लस y बार z प्लस y z बार। चलो एक का है और श्रेया। ओके बेटा, आपका भी इतना ही आया था कि अभी किसने आंसर दिया था? ये सर मेरा भी इतना आया था सर, सहजन्य। सहजन। और कोई? चेतन। ओके। बेटा ये आपके पास ग्रुप हुए, ठीक है। मींस अगर इसमें को लिखना है सॉल्व, सपोज मैं बोल सकता हूँ ये हुआ आपका x, ये हो गया आपका y z, ठीक है। आपके पास मिन टर्म्स कहाँ कहाँ पे हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 5 एंड 6। सॉरी, ये 1 यहाँ पे और एक, मीन्स आपका एक ग्रुप क्या बन रहा है? 4 का। एक ग्रुप आपका ये हुआ और एक ग्रुप ये हुआ, ठीक है। मीन्स इसके लिए अगर मैं फर्स्ट ग्रुप देख रहा हूँ, इसका आउटपुट क्या दिखेगा आपको? एक्स बार या फिर एक्स प्राइम प्लस। इस ग्रुप के लिए आपको आउटपुट क्या दिख रहा होगा? एक्स का कोई टर्म नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 0 एंड 1 आपका मीन्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, आपको दिखेगा एक वाई प्राइम जेड प्लस इन दिस केस आपका क्या दिखेगा? ये वाई जेड प्राइम। एक मिनट बेटा ना। हाँ सर। हेलो, बस आ रहा हूँ। ओके बेटा, कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। अच्छा, एक चीज और है आप लोगों से पूछना था मेरे को। हालांकि ये हम लोग अभी स्टार्ट पढ़े नहीं है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को पता हो। ये दो टर्म को मैं और क्या ले सकता हूँ? So y और z। बस, वेरी गुड, ठीक है। हमने किया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को इतना बेसिक पता हो, ठीक है, एक्स और जेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, इसको एग्जांपल मान लो आप। ये अभी तक हमने प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट किया था, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है। पहले इसको आप लोग ट्राई करो, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं। ओके, करो बेटा इसको। मीन्स इसमें जो भी सेल्स होंगे, ठीक है, उसको मैं किसके फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखूंगा मैं। जितने भी सेल्स हैं उसको मैं जीरो से रिप्रेजेंट करूंगा। और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है कि अगर 1 है तो उसको मैं प्राइम से डिनोट करता हूं, ठीक है। अगर 0 है तो उसको मैं अनप्राइम से, ठीक है। जितना भी हमने लास्ट टाइम देखा था, इसको आप लोग करो एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कर रहे हो कि फिर हम लोग इसको मैं ही कंप्लीट करूं? बताओ बेटा। No sir, doing। हाँ ओके।
वो किसी का भी आंसर आया क्या? Yes, sir. ओके, और किसी का? Yes, sir. किसका आ गया बेटा? ठीक है, आप लोग वेरीफाई कर लेना एक बार। ओके, अभी Yes, आपके yes. पास, हाँ, अभी आप लोग अभी हमारे पास क्या था अभी? अब आपके पास है जितने भी सेम 3 वेरिएबल्स हैं, मींस आपके पास 8 सेल्स होंगे। आपके पास मैक्स टर्म के फॉर्म में दिया हुआ है, मींस जहां जहां आपको दिख रहे हैं वहां आप क्या रिप्रेजेंट करना है, एक्स सपोज एंड वाई। ठीक है, फर्स्ट जीरो पे है तो जीरो पे जीरो, पीओएस को जैसे हमने देखा था उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 2, दिस वन इज 5 एंड 7। आपके पास एक ग्रुपिंग हो सकता है दिस वन। ठीक है, एक ग्रुपिंग आपका ये है, एक ग्रुप आपको ये दिख सकता है जो भी हमने रेड में यूज किया है। ठीक है, आई थिंक ग्रुपिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये फर्स्ट टर्म दिख रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमको लिखना है सम के टर्म पे, राइट। अब इसमें आपको दिख रहा है कि जीरो, मींस अगर आप पीओस फॉर्म ले रहे हो तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ओके, क्योंकि इवन इन जैसे अपन एसओपी फॉर्म में लिख रहे थे तो उसमें अपन जीरो को हम लोग प्राइम से डिनोट करते थे। ठीक है, इसमें आप जीरो को अनप्राइम से डिनोट करते हो। ठीक है, अगर ये टर्म मैं यूज कर रहा हूँ तो आपके दिख रहा है कि ओके एक्स वन है, मीन्स एक्स प्राइम दिखेगा, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जीरो और वन कैंसिल हो रहा है, ये बस आपको एक जेड का टर्म दिखेगा, मीन्स एक्स प्राइम प्लस जेड प्राइम। और ये तीसरा अगर आप दिख रहे हो ग्रुप जो रेड में ड्रॉ किया है मैंने, आपके पास एक एक्स दिख रहा है, उसकी वैल्यू जीरो, मीन्स एक्स प्लस एक आपको दिख रहा होगा जेड, मीन्स एक्स प्लस जेड। अगर मेरे को फाइनल कॉम्बिनेशन लिखना है आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो जितने भी आपके पास सम के टर्म्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करो, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, आई थिंक Yes, sir. हाँ, आप लोगों का अगर आया हो तो वेल गुड। नेक्स्ट, ओके, आपका सेम क्वेश्चन है। अब हमने यूज किया है आपके पास जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ मींस 4 वेरिएबल्स हैं, मींस नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 16 होंगे। आप लोग इसको ट्राई करो पहले, 2 मिनट है, उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, उसके बाद में क्लास कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आपके पास सपोज ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम लोग पी क्यू एंड आर एस जो भी है, जहाँ पे आपको मिनट सम दिख रहे हैं, और 0 2। ठीक है, अब बेटा मैंने उसको अब 1 2 लिखना हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो पता है कि ओके जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास ये हो गया 5 7 8 10 13 15। ओके, ये आपके पास पूरे आपके पास मिन टर्म्स हुए, ग्रुप बना रहे हैं, ये आपका 4 का एक ग्रुप होगा, और जितने भी बाकी आपके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वो आपका 4 एलिमेंट मिला के एक ग्रुप दिखेगा आपको, दिस वन। अगर मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, पी सॉरी इसमें क्यू एंड एस, और ये जो भी आपके 4 टर्म्स दिख रहे हैं ये आपका क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको जो भी टर्म दिख रहेगा आपको पी प्राइम एंड एस प्राइम। Complement. ओके, पी प्राइम एंड एस प्राइम, और जो भी आपका है आउटपुट क्या दिखेगा, दोनों को आप अगर आप
जो भी आपके पास प्रोडक्ट टर्म है उनको आप ऐड करो, जो भी फाइनल टर्म आएगा आपको क्यू प्राइम एस प्राइम प्लस क्यू एंड एस, ठीक है। इसको हम लोग एक्स नॉर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हम लोग बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन सेम इसको हमने पहले किया था बाय यूजिंग थ्योरम्स एंड बुलियन फंक्शन आइडेंटिटीज। ये आपको सॉल्व करना है के मैप के थ्रू, ओके। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, इसको आपको के मैप के थ्रू सॉल्व करना है। और आप लोगों को अभी तो कुछ डाउट है क्या बेटा? So what will be syllabus of midterm? क्या चाहिए बेटा सिलेबस तुमको? ये तो आपको ठीक लगे वैसे। सर जो आपने पढ़ाया वही कुछ। ठीक है, ठीक है। एग्जाम से पहले तक जितना भी हो पाएगा, फर्स्ट यूनिट रहेगा ही बेटा, ठीक है। और वही होगा, अब टेंशन मत। कल एक लास्ट क्लास है मेरा, मतलब कल एक मैं लास्ट क्लास लूंगा, उसके बाद मैं हूँ नहीं यहाँ पे। तो कल एक क्लास लूंगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा जो भी अभी तक हमने बस क्या यूज किया है, हमने जो भी आपके फंक्शन है उसको हमने सिंप्लीफाइड किया, उसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया है, ठीक है। तो कल एक होगा कुछ मैं क्लास लूंगा, उसके बाद कल तक जितना भी हो गया उसके बाद आप लोग को वही मिलेगा। और बेटा सिलेबस सेम चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को जो क्वेश्चन करवाया हूँ वो आएगा। सिलेबस मीन्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आपका फर्स्ट यूनिट पूरा रहेगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने यूज किया है अभी तक सब उसी का क्या होगा, आप वही चीज आपको वहां यूज करना है, ठीक है। चलो, कुछ डाउट है क्या अभी? सिलेबस जितना मैं कल तक पढ़ा दूंगा मैं आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा ही कुल मिला के, ऐसा है, ओके। ये हाँ, इसमें अभी तक कोई डाउट है क्या बेटा? नो हाँ, No, sir. तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप सॉल्व करना, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल मैं सेशन जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा, लाइट उठ नहीं गई तब, ओके। तो यस सर। Okay, sir. ओके, गुड डे। घर से थैंक बाहर यू। मत निकलना आप लोग, यस सर। और पढ़ो। और बेटा मैं पहले बोल रहा हूँ, बुक पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं? अच्छा हाँ, मैंने गूगल क्लासरूम में आप लोगों का पीडीएफ अपलोड कर दिया था, आप लोगों को मिला क्या? यस सर। Sir. हाँ, मैंने गूगल क्लासरूम में जो भी मॉरिस मेनू का पीडीएफ था मैंने अपलोड कर दिया है। आई थिंक उसी दिन कर दिया था, आप लोग एक बार देख लेना। आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, बस अब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसको हम लोग कल से यहाँ से कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। गुड डे।